फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। में थोड़ा लेट काम किया है मैंने और मैं नहा के निकली थी, कपड़े धो के निकली थी। में मेरा लक्षु जग के बैठा हुआ था और हमारा लक्षु बैठा हुआ था जग के। वो तो अच्छा है, हिमांशी आ गई थी इसकी आवाज़ सुन के। और मैंने पूजा भी कर ली है। तो अभी मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ। हिमांशी भैया पास रहना, मैं कपड़े सुखाया हूँ ना। मैंने अपना अधिकांश काम पूरा कर लिया है, मतलब कपड़े भी सुखा लिए, नहा भी ली। बस मेरे लक्ष्य को अब सेरोलैक्स खिलाना है। मेरे लक्ष्य को सेरोलैक्स खिलाना है और मुझे बस बेड क्लीन करना है। मैंने बेड क्लीन इसलिए नहीं किया क्योंकि बेटा सो रहा था ना, तो इसलिए मैंने बेड क्लीन नहीं किया। और हिमांशी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैंने सुना आप बुधवार को जा रहे हो। बुधवार नहीं, कल जा रहे हैं। कल क्यों? और हमारी हिमांशी और शायद आंटी जी भी कल जा रही है उनके ससुराल, तो वो होली बना कर ही आएगी। पता नहीं मैं कैसे रहूँगी इन लोगों के बिना, क्योंकि मुझे शादी मतलब आई ना जब से इन लोगों की इतनी आदत होगी कि मैं एक दिन भी मैं चल जाती हूँ पियर पर, ये लोग नहीं जाते। तो मुझे इनकी इतनी आदत होगी, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। ऊपर आती हूँ तो सबसे पहले इन्हीं से बात करती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं डरती भी बहुत हूँ वैसे तो। खैर कल का कल देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं लक्ष्य को सेरेलैक्स खिला देती हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मेरा लक्ष्य तैयार हो गया है, ईशिका ने से तैयार कर दिया है। भैया देखना, लक्ष्य को नीचे छोड़ के आ रही हूँ, फिर मैं बेड क्लीन करूँगी। उसके 5-10 मिनट पे खाना बनाने जाऊँगी। चलो लक्ष्य, लक्ष्य को नीचे छोड़ाई हूँ और अब मैं अपना रूम जो सफाई तो कर ली थी, बाकी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि ये इस हालत में पड़ा है। देख सकते हैं आप। लक्ष्य का डायपर भी। आंटी जी से पूछ के आते हैं उन्होंने क्या बनाया और वो क्या करती है, मतलब क्या कर रही है। आंटी जी क्या बनाया? आज हमने कढ़ी चावल रोटी। अरे वाह। तो छाछ खट्टी थी ज्यादा, इसलिए मैंने कढ़ी बनाई थी। अच्छा, आप कल तो नहीं जा रही ना? नहीं, ये हमेशा मुझसे मस्ती करती रहती है, वो लड़की वो लड़की वो लड़की। तो हम आंटी जी को थोड़ा सा परेशान कराए हैं और अब चलो मैं अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं खाना बनाने भी जाऊँगी। फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैंने ना खाना खाया है ना मैंने आज खाना बनाया। मेरा दिमाग ख़राब है क्योंकि मैं लक्ष्य को नीचे छोड़ के आई थी ना, तो मेरा लक्ष्य गिर गया था पता नहीं कहाँ से। अब नीचे के लोग तो यूँ बोल रहे हैं कि ये फर्श पे से गिरा है, पर मुझे ऐसा लगता है इसकी जैसे सर पे लगी थी, ये बेड पे से गिरा है। और वो तो भगवान ही जाने। आंटी जी कह रही है मेरा कलवा गिर गया। ये अभी सो के उठा है। तो अभी मैं खाना ले आई हूँ। ऋषि का भी इसको सेरोलैक्स खिला रही है और मैं भी अब खाना खा लेती हूँ। आपसे मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैंने खाना खा लिया है और लक्ष्य आंटी जी के पास है। देखती हूँ लक्ष्य क्या कर रहा है। आंटी जी के बेड शीट पे एक छेद हो रहा है, फट गया और इसी ने फाड़ा है। उसको देखो कैसे कर रहा है ये। टाटा टाटा। अरे तेरे को मेरे से मतलब है कि नहीं है? उसको तो उसी से खेलना है। तो आंटी जी के पास खेल रहा है और मैं भी चलो वो वहाँ खेल रहा है तो बाल बाल सुलझा लेती हूँ। आंटी जी के पास लक्ष्य रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती क्योंकि वो अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखती है। मुझे इतने मेरे सास ससुर पे भरोसा नहीं है, वो इतना ध्यान नहीं रखते मेरे बेटे का। इसलिए मैं ज़्यादातर आप देखते होंगे वीडियो में कि मेरा बेटा अक्सर मेरे पास या फिर आंटी जी के पास ही रहता है। नीचे बहुत कम रहता है, जब मैं खाना बनाने जाती हूँ तभी रहता है वो मेरे पास। तो चलिए आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो मैंने बेड साफ़ कर लिया है। थोड़े बहुत कपड़े पहले ले आई थी, मेरे लिए मैंने बाल बना लिए थे, तो मैं थोड़े बहुत कपड़े लक्ष्य के ऊपर डाल के आऊँगी और उसके थोड़े बहुत कपड़े और सूख रहे हैं तो उनको ले आती हूँ क्योंकि अभी धूप तेज़ है। तो तेज़ धूप में कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कलर फेड हो जाता है, तो मैं उनको आधे मतलब सूखते ही ले आती हूँ। लक्ष्य के कपड़े उठा लेते हैं और आप देख सकते हैं धूप इतनी तेज़ है कि मेरे तो आँखें नहीं खुल रही है। और वाकई में धूप ऊपर इतनी तेज़ थी कि मेरी तो आँखें ही हो गई। आँखें ही हो गई थी, आँखें नहीं खुल रही थी मेरी तो। और मैं थोड़े से कपड़े ले आई। तो चलिए लक्ष्य क्या कर रहा है और मुझे कुछ पूछना भी आंटी जी से, तो पूछ लेते हैं। चलिए आंटी जी से पूछते हैं। हाँ क्या पूछते हैं वो तो वहीं जाके बताएंगे। और मेरा लक्ष्य खेल रहा है। आंटी जी
वो गमलों में है ना, वो खाद कैसे डालूं? एक्चुअली मैं आंटी से पूछ के आई थी कि मैं 2 गमले लेके आई हूँ और मुझे इनमें तुलसी का पौधा लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊं? मुझे तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। मेरी मम्मी को तो आता था, मुझे नॉलेज है, लगा सकती हूँ, लेकिन खाद कैसे डालते हैं ये सब मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं उनसे पूछ के आई थी, तो उन्होंने तो बोला कि उनके गमलों में तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा। बाकी उन्होंने बोला कि आप तो डाल लो, तो मैं तो डाल लेती हूँ। खाद के लिए ले आई हूँ, चूरा करके थोड़ा सा गीला करके, पता नहीं कैसे डालते हैं, मैं कोशिश करती हूँ। और फिर बीज डालेंगे। हमारे बीज कहाँ रखे हैं? ये हमारे बीज हैं तुलसी के, तो मैं तुलसी के पौधे लगा रही हूँ। तो मैंने बीज तो डाल दिए हैं और मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, तो मैं इनको धो लेती हूँ। बाकी पहले गेट बंद कर देती हूँ। आंटी जी ने हिमांशु को गोदी में ले लिया था, तो लक्ष्य चिढ़ रहा था कि उसे क्यों बिठा लिया। देख सकते हैं आप आंटी जी पे कैसे गुस्सा कर रहा है वो। हिमांशु को उनकी गोदी में से उतारने की कोशिश कर रहा है और चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से। ऋषिका मिक्सी चला रही थी, वो केक बनाने के लिए यूज़ में ले रही हुई किसी काम में, तो ये डर रहा था आवाज़ सुन के। फिर इसको आंटी जी अंदर लेके गई ताकि इसका डर बाहर निकले। और बाहर कहीं से उड़ता हुआ एक भौरा आया, जिससे लक्ष्य टाटा कर रहा था, क्योंकि वो शोर ऐसे ही कर रहा था जैसे गाड़ी चल रही है। तो आप देख सकते हैं उसको देख के वो कैसे टाटा कर रहा है। और उन सब के बाद में हमने थोड़ी मस्ती मजाक किया। मैं टब वाली बनी थी और हिमांशी मेरी बेटी बनी थी, जिसको मैंने थोड़ी सी बाल्टी पकड़ा दी। और आंटी जी कस्टमर बनी थी, वो टब बाल्टी ख़रीद रही थी। और हमारा तो हंस हंस के पेट दुखा था। मैंने अपनी हंसी कैसे रोक रखी थी मुझे पता है। और आंटी जी कह रही थी कि बिल्कुल ओरिजिनल आवाज़ निकालती है। ऐसा हमको बहुत मज़ा आया। आंटी जी के साथ बहुत अच्छा लगता है समय बिताकर। और उन्होंने मेरे टब की प्राइस पता है कितनी लगाई? 50 रुपये। तो मैं बोल रही थी उनको कि 50 रुपये में तेरे को ये टब दूंगी मैं इतना बड़ा। तो बोल रही थी हाँ दो। तो मैंने हिमांशी को फिर पहले बच्चे को पकड़ाया कि लक्ष्य को पकड़, फिर वो 50 रुपये लेके आई। और फिर मैंने उनको मना कर दिया कि 50 रुपये में तो ये नहीं आएगा। यंशिका नहीं, हिमांशी नहीं, ईशिका ऋषिका ने केक बनाया और वो मुझे दिखाने आई कि देखो भाभी मैंने कितना अच्छा बनाया। और आप भी देखिए, फर्स्ट बार में इतना सुंदर केक बनाया है। बाकी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे और आप कमेंट बताना ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है लुकिंग में। और ये हमारी भाभी हमारे लक्ष्य को अंगूर का जूस पिलाती है, क्योंकि वो अंगूर तो खा नहीं रहा, तो जूस पिला रही है ड्रॉपर से, वो भी दवाई के। गाइस देखो ये किस तरीके से आंखें बंद करके और देख रहा है कि मेरे को क्या खिला रही है और क्या नहीं खिला रही। ये मुँह ही नहीं खोल रहा और ये पीता भी नहीं, कुछ खाता है। तो मैं इसे दवाई के ड्रॉपर से जूस पिलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये पी सके। और ये देखो किस तरीके से आंख बंद करके मुंह को सील कर रखा है। मुँह खोल ले। यस, डाल दिया एक ड्रॉपर और बेटा बस। ये भाभी ड्रॉपर से जूस डाल के कितना खुश हो रही है। सामने के इलाके में मेरी बुराइयाँ हो रही है, चलो अपन चुपचाप सुनते हैं। तो आज मुझे ये जो लेडीज है येलो साड़ी में ब्लैक ब्लाउज में, इनका मुझे हकीकत आज पता चला है कि ये मेरे पीठ पीछे मेरे बुराइयां करती है। क्या कैसे बुराइयां चल रही है मेरी? अरे वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी उससे। देख लो, ये होता है पीठ पीछे छुरा घोपने का काम। आंटी जी पीठ पीछे छुरा घोप रही थी, मतलब मेरी बुराइयां करती है। ये देख लो आंटी जी, वाकई में मैं ऐसी हूँ क्या? नहीं, अच्छी है बहुत। कोई बात नहीं, ये बड़े हैं, मेरे लिए अच्छा बोलते हैं तो बुरा भी बोल ही सकते हैं। मैं बुरा नहीं मानती इनका कुछ भी। आप मेरी बुराई अच्छा ही बोल दिया करो, लेकिन 2-3 पॉइंट ठीक है? ठीक है। डिम्पल बहुत अच्छी है, परी जैसी है, सुंदर है, मैडम जैसी आंखें हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरी मैडम जैसी आंखें हैं कि नहीं है। तो मैं तो अपने रूम में आ गई क्योंकि अंकल जी आ गए थे, तो मैं तो अपने कमरे में आ गई हूँ। और लक्ष्य तो वहीं है आंटी जी के पास, अंकल जी खिला रहे हैं उनको। और आंटी जी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है समय बिता के, हंसी मजाक। और आपने वीडियो में देखा ही होगा कि हमने कैसे कॉमेडी वाली वीडियो बनाई थी, मैं टब वाली बनी थी। अच्छा लगा हंसी मजाक करके। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाती रहूँगी हंसी मजाक की। और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उसमें सुधार करूँ। और अभी मैं थोड़ी देर से दीपक लगा के नीचे खाना बनाने जाऊँगी, तो आपसे सीधा मैं नीचे ही मिलूँगी।
बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं खाने में आलू मटर की सब्ज़ी और नमकीन चावल बना रही हूँ, जिसमें मैं ये सब डालूँगी। और लक्ष्य तो अपनी अम्मा दादा पास खेल रहा है। मैं आ गई हूँ और मैं पापड़ लक्ष्य के लिए नाले सेक के लेके आई। लक्ष्य भी आ गया है, मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं। खाना खा रहे हैं, आलू मटर की सब्ज़ी, नमकीन, रोटी और चावल। हमारा लक्ष्य सो गया है, हम भी सोने जा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।